कि रवि आज़ाद का नाम अगर इस मामले में घसीटा गया है तो ये कोई गहरी साजिश है कि ये मामला वास्तव में अपहरण का है, छेड़छाड़ का है, या फिर कोई आपसी दोस्ती का। इस मामले में हमें देखने को मिला कि 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। उससे पहले का घटनाक्रम कुछ और ही था। जो यहाँ पर इलाके में जो पदों के ऊपर भी हैं बीजेपी में, उनको भी थाने में देखने को मिला। देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, ये मामला जितना बड़ा बनाया जा रहा है इतना बड़ा मामला था ही नहीं। गोपालवास, गोकुलपुरा, कासनी आड़ के लोग होने चाहिए, बाहर के लोग चुटूनी क्यों बुलाया गया। और इसके अंदर बाद में मामला कुछ और जब पुलिस जांच में सामने आएगा तो फिर बहुत ही निंदनीय है। उसके साथ छेड़छाड़ हुई है तो हम उस लड़की के परिवार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मंत्री जेपी दलाल जी से भी हमारा अनुरोध है इस मामले में कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका स्पष्टीकरण दे। भाई खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों सचिन के प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल एक बार फिर तो जो है ग्राउंड जीरो के ऊपर अभी मौजूद हाँ, और मुद्दा वही है भाई, सदगम्मा का, बैल थाना क्षेत्र का, दलित लड़की की छेड़छाड़ का, रवि आज़ाद का, क्योंकि इसमें कई पक्ष इकट्ठे हो रहे हैं। रिसाल सिंह मास्टर जी से धन्यवाद है, वो दलित परिवार जो पीड़ित परिवार है, साथ में जो है भूतपूर्व मंत्री कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, रवि आज़ाद, 2 लड़के शिधनवे के, एक लड़का गोकुलपुरा का, और इनका बीच में पूरी कहानी घूम रही है पिछले तकरीबन 10 दिन तक। आज की इस खास बातचीत में जो अपने साथ में नितिन सिद्धनवा मौजूद हैं, जो कि रवि आज़ाद के काफ़ी निजी हैं, मित्र हैं, और तकरीबन 8-10 साल तक जो है ये साथ रहे। हर एक जो भी एक्टिविटी लोहारू के अंदर, भिवानी के अंदर, हरियाणा के अंदर हुआ है तो उसमें जो है ये रवि आज़ाद के साथ दिखाई दे हैं, अच्छे खासे मित्र हैं। नितिन भाई राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक आपके सभी दर्शकों भी हमारा नमस्कार जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी कहोगे सच कहोगे, बिल्कुल, और जनता ने जो है भ्रमित न करके एक सही राह दिखाओगे। बिल्कुल। के समझ में आया आपके, और के ये मामला आपने लग गया। देखिए, ये मामला जो है ये घटना है 8 तारीख की। उसके बाद में आपने देखा लगातार इस घटनाक्रम के अंदर क्या कुछ होता है जी जो आप सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। जी लेकिन इस मामले को बेवजह इसको तुल दिया गया, इसमें रवि आज़ाद का नाम घसीटा गया। रवि आज़ाद का इस मामले से हकीकत में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेना देना तो नितिन भाई एक तरह तो यूँ हो गया ना कि गाड़ी जो है वो रवि आज़ाद की थी, और रवि आज़ाद ने यह बात एक्सेप्ट करी है कि मेरी गाड़ी ये लड़के लेके गए थे। देखिए, गाड़ी तो आपको पता है, कोई भी एक दूसरे का ये तो चलता रहता है, ये एक आम बात है, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है इसकी पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे। कोई भी इसके अंदर किसी प्रकार का राजनीतिक सामाजिक दबाव न माने, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो इसके अंदर धाराएं हैं, जो 3 बच्चे हैं, उनका भविष्य भी इस मामले में पूरी तरह दाव के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि जो पोक्सो की धारा है ये एक गंभीर धारा है। बाकी इसके अंदर जो मामला है हकीकत में बिल्कुल स्पष्ट सामने आना चाहिए। पुलिस निष्पक्ष जांच करे कि ये मामला वास्तव में अपहरण का है, छेड़छाड़ का है, या फिर कोई आपसी दोस्ती का। क्योंकि इस मामले में हमने देखा हरियाणा तक न्यूज़ चैनल के ऊपर लड़की के पिताजी जो बयान दे रहे हैं कि लड़कों की आपस में बातचीत होती थी, तो मतलब ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी गलत होता है तो 3 बच्चों का भी भविष्य इसके ऊपर दाव पे है। और इस मामले में हमें देखने को मिला कि 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। उससे पहले का घटनाक्रम कुछ और ही था, पहले एक एफआईआर और होती है, इसके बाद में इसमें कृषि मंत्री जी का नाम आता है। और जो इस मामले में देखने को मिला, जो बहल थाने में जब ये एफआईआर दर्ज होती है उस समय भाजपा के कुछ बड़े चेहरे जो यहाँ पर इलाके में जो पदों के ऊपर भी हैं बीजेपी में, उनको भी थाने में देखने को मिला। इस तरह के ऐसे मामलों में जो है बहुत ही घटिया काम है। रवि आज़ाद जी बार बार जेपी दलाल जी का नाम लेते हुए दिखाई देना रहे कि भाई दलाल साहब करवाना रहे हैं, जेपी दलाल मना मानना चाहे, तो क्या उनका भी हस्तक्षेप इस मामले में? इसमें उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए ना, अगर या वे खुद इन्वॉल्व हैं या नहीं, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। या फिर उनके जो नीचे के लोग हैं या इलाके में जो सक्रिय हैं उनको तो बिल्कुल स्पष्ट देखा गया है, या तो उनको दूर करें या उनको बोलें। इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। इतना गंभीर मामला है जी। ये। उनकी तो जो मीडिया की फुटेज है उनमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जो उनके यहाँ के ऊपर काम करते हैं उनका। दूसरी बात, आप ही के गांव के जो है एक मास्टर जी हैं रिसाल सिंह जी, उनका नाम भी काफ़ी बार आया कि भाई
उन्होंने साठ गांठ करी है जेपी दलाल जी थे। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि उनके लड़के नु कहे कि हमने जो है दलाल साहब का विरोध में वोट डाले इलेक्शन में, तो आपकी गांव की काउंटिंग का, पोलिंग का, वोटिंग का आपने पता होगा, इस बात पर की है? देखिए, इस मामले में हमारी जानकारी में नहीं है किसने किसके वोट डाले, लेकिन ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है। कोई भी इसमें निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना। और अगर हकीकत में मामला कुछ और है, किसी प्रकार का लड़की के परिवार पर दबाव है, उनके पिताजी के ऊपर दबाव है, तो मेरी उनसे भी अपील है, उनको सच जो है, सच्चाई है वो बतानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला यहाँ पर चर्चा में है, पूरे देश में है, बहुत ही गंभीर विषय है। और 3 बच्चों का भी इसके अंदर भविष्य दांव पे है। अगर उनका कोई अगर छोटी मोटी बात है और उसको राजनीतिक दबाव में या सामाजिक दबाव में किसी तरीके से इतना बड़ा किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, ये निंदनीय कार्य है। छोटी मोटी बात है आपका मतलब कहीं दोस्ती तो नहीं है? हाँ, ये जैसे कि हमने लड़की के पिताजी का बयान सुना है, उससे हमें मामला बहुत संवेदनशील लग रहा है। अब वो लड़के कहाँ हैं और उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? लड़के देखिए, तीनों लड़कों को जो कमेटी है उसने डीएसपी साहब को सौंप दिए थे। अच्छा। और वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। कब गए हैं? वो कल ही गए। अच्छा। हाँ। तो वह अब न्यायिक हिरासत के अंदर हाँ, है? न्यायिक हिरासत के अंदर है। और इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दोषी हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है। क्योंकि देश के अंदर 70% लोग ट्रायल केसों के अंदर जेलों में हैं, तो इससे ये थोड़ी ना साबित हो जाता है कि वह दोषी हैं। पुलिस को इसमें सभी तथ्य देखने चाहिए, सीडीआर देखने चाहिए, कॉल डिटेल, क्या ये पहले से संपर्क में थे। इस तरीके से मतलब कि किसी को घसीटना नहीं चाहिए। अगर ये है कि ये सदगमा मामला है नितिन भाई, आपका गुआंढ का मामला है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी तो भाईचारा भी आपने नोटिस कराया होगा कि बदलाव जो है महसूस होना रहा है कि आप श्री के। देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, ये मामला जितना बड़ा बनाया जा रहा है, इतना बड़ा मामला था ही नहीं। अच्छा। ये बस 2 ही गाँव का मामला था। ये मामला अगर कोई बात थी तो या तो पहले दिन ही इसके अंदर एफआईआर हो जानी चाहिए थी। 4 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये एक बहुत ही मतलब कि सोचने का विषय है। अच्छा, रवि आज़ाद की गाड़ी थी या रवि आज़ाद थे, आपको क्या लगता है? इस मामले में रवि आजाद का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, तो उनका सफेद नाम मेरे सुनो, उनका नाम तो बेवजह ही इसमें घसीटा जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो सारे तथ्य हैं कि वो कहाँ पर थे, क्या नहीं थे, कैमरे के सामने थे वो तो। बिल्कुल। आप कितना टाइम से जानो हो रवि आज़ाद ने? रवि आजाद को मैं कम से कम 10 साल से जानता हूँ। तो जो दूसरा धड़ा है जो रवि आज़ाद ने गलत बताना रहा, तो क्या ये छवि खराब करने की प्रयत्न है रवि आज़ाद की? ये देखिए, सारा जांच का विषय है। और इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रवि आजाद का नाम अगर इस मामले में घसीटा गया है तो यह कोई गहरी साजिश है। अच्छा। क्योंकि यह साजिश तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपने देखा है मीडिया के ऊपर क्या क्या चल रहा है। उनको एक तरीके से रेपिस्ट तक घोषित कर दिया, लेकिन उनका इस मामले में किसी भी प्रकार का अभी तक कोई इन्वॉल्व सामने नहीं आया। आप गए हो बैल थाना या डीएसपी साहब एक आधी बार आपकी इस मामले में कोई हुई है बातचीत? हाँ, इस मामले में बस नॉर्मल बातचीत हुई है। तो यूँ भी बताऊँ कि कमेटी जो है वह लड़की के घर न गई थी और कमेटी ने ये बात बोली है लड़की आना तई कि भाई मास्टर जी तो जो लड़की के पिताजी हैं वह तो केस करना है कौन सा थे या केस कर ही नहीं सकते थे, इसके ऊपर क्या कहना आपका? देखिए, वो उनका आपस का मामला जो जिन्होंने बोला है और वाणी, क्योंकि अभी पुलिस को चार्जशीट भी इसमें दाखिल करनी है। जो बच्चे हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, न कि वो इससे दोषी साबित होते। न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब है कि ये बच्चे कहीं भाग न जाएं या फिर ये जांच को प्रभावित न करें। मतलब बिल्कुल स्पष्ट सा मामला है। पुलिस इसमें चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद जो होगा। अच्छा, रवि आज़ाद ने पंचायत में यह बात बोली भाई मैं कोऑपरेटिव रहूँगा पुलिस के साथ में, तो क्या वह जांच में पूरा अपना हिस्सा निभा रहे हैं? बिल्कुल, वो तो सरेआम बोल रहे हैं। उनका न फ़ोन बंद है ना, वो बिल्कुल सामने हैं। उनको जब बुलाए वो तो बिल्कुल तैयार हैं हर तरीके से। उनसे जो जांच में सहयोग मांगा गया वो भी उन्होंने किया अभी तक। लड़कियां भी आप जानो हैं, 2 तो लड़के अपने गाँव के हैं। तो जो अनिल ठाकड़ है उसने शुरू वाले दिन बयान दिया था भाई गाड़ी में दारू भी थी और लड़की भी थी, जो शुरू का बयान है। तो क्या इस बार हम उस जो लड़के हैं उनका परिवार का प्रति आपका क्या रवैया? किसी एक लड़के के जो पिताजी वो किसा दिमाग के हैं, घर के साहब, परिवार के साहब? देखिए, बिल्कुल आज से पहले उनका इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल साफ सभी के सभी इसमें है। अच्छा। जिनका नाम आ रहा है इससे पहले उनका कोई किसी तरह का विवाद अभी तक हमारे गांव में या कई बार सामने नहीं आया। अच्छा। तो साफ छवि का हाँ, परिवार? बिल्कुल समाज में रहने वाले परिवार है, सामाजिक है। और ये लड़के ये भी तो आपका दौरा है, आप रवि आज़ाद दौरा हो तो ये आपका दौरा नहीं है? हाँ, बिल्कुल। मतलब कि इसमें एक बच्चे की उम्र तो 19 वर्ष है, एक की 22 है, एक की 23।
मतलब नादानी बुद्धि है, कोई वो मेच्योरिटी वाली बात को नहीं है। मेजोरिटी वाली बात नहीं है। हमने जो लड़की के पिताजी के बयान भी सुने और जो सामने आ रहा है जिस तरीके से ये मामला, ये कोई मतलब कि जो है जांच का विषय है। अच्छा, अनिल ठाकर न जानो आप इस मामले पहले जाना करते? हाँ, अनिल ठाकर को जानता हूँ। तो इनकी दोनों परिवार की कभी कोई आसरी जो सिद्धन वाले छोरे हैं जो अनिल ठाकर, उनकी कुछ हुई हो पहले? ना ना ना, कभी नहीं। अच्छा, उस दिन पहली बार ये जो है इनके आपसरी में ये मुलाकात हुई है? हाँ, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया पहले। पहले इनका आपसरी में कुछ हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात करें तो जो पंचायत हुई तो उसमें भी कई लोगों ने कहना भाई सतगामा पंचायत थी तो 7 गांव के लोग इकट्ठे होने चाहिए थे, धनवा रियास गोपड़वास गोकुलपुरा कासनी आड़ के लोग होने चाहिए थे, बाहर के लोग चुटूनी क्यों बुलाया गया? उसमें देखे किसी को बुलाया नहीं गया, अच्छा। क्योंकि रवि आजाद पूरे देश में काम करता है, तो लोग अपने आप आए थे। अच्छा, कौन नंदा कौन भेजा? हाँ बिल्कुल, किसी को स्पेशल नहीं बोला गया था। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और हुई है कि जातीय संघर्ष भी नितिन भाई इस चीज़ में उसका है अगर कुछ? ये बेहद ही निंदनीय है। जातीय मामला ही नहीं है, मामला बिल्कुल साफ स्पष्ट मामला आप देख रहे हैं जिस तरीके से इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको इस तरीके से करना बेहद निंदनीय है। भाईचारा भी खराब बिल्कुल होगा भाईचारा खराब हो रहा है। और सतगामा भाईचारा बहुत बढ़िया आपका तो है, बहुत बढ़िया माना जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, सुनील सरपंच जो है उसने जानो आप रियासत? सुनील को जानता हूँ। उसका के अपने के लगा कि उसने कुछ ऐसा जो अनिल ठाकर ने जो बात पंचायत में कही तो क्या कर सका है अनिल? क्या इस तरह को साठ गांठ या कोई अनिल ठाकर दे रपी देना या इस तरह को चीज़ हुई होगी? देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है, जांच का विषय है, उनको जांच करनी चाहिए इस मामले में। अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही गलत है। तो सुनील सरपंच कड़े राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहा है इनका कड़े हैं ये? हाँ, सुनील सरपंच जेपी दलाल जी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हाँ, ये तो पूरा इलाका जानता है। तो अच्छा, एक चीज़ और कही जा है भाई, उड़ा थाना में जो है ना भाई बीजेपी के जो आड़े कार्यकर्ता हैं आपके जो लोकल हैं वो थाना में भी गए हैं गए? बिल्कुल, जितने भी मीडिया चैनल हैं जो उस दिन जब ये FIR होती है उसके जो चल रही है फुटेज, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कौन कौन लोग हैं। अच्छा। हाँ तो मतलब दलाल मतलब कि बीजेपी कार्यकर्ता थे उड़े आपको ये हाँ होना? बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने पहचान लिए वो लोग भाई ये? हमने क्या, पूरा सब ने देखे हैं वो तो। आग के है उसका है क्या? रवि आजाद भी अंदर जा सका है? नहीं नहीं, उनका पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए उनका इस मामले से। अगर राजनीतिक दबाव होया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक दबाव कोई भी कितना भी करे, लेकिन आज के दिन 21वीं सदी है, सारे डिजिटल साक्ष्य हो, कोई मतलब कि किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो किस तरीके से जाएंगे? अच्छा, विधायक जी का के विचारधारा है इस बारे में? विधायक जी तो हुई है आपकी कोई यहाँ इस मामले में बातचीत? राजीव फटिया? नहीं नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात अभी करा तो लोहारू में थोड़ा आपने नु को ला था भाई, कुछ टाइम तो लोहारू ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, देखिए अभी मनीषा वाला घटनाक्रम था, उसमें भी हमने देखा किस तरीके से कितना विविध घटनाक्रम था, और उसकी अभी CBI जांच चल रही है, उसमें भी न्याय की उम्मीद करते हैं हम, जल्द से जल्द CBI रिपोर्ट पेश करे। दीक्षा मामला था, फिर मनीषा मामला था, अब जो फिर तो सतगामा का हो गया। तो हाँ बिल्कुल, ये सारे घटनाक्रम बेहद निंदनीय है। तो फिर जो लोग एक दृष्टिकोण बनाए बैठे हैं, कोई A पार्टी की तरफ है कोई B पार्टी की तरफ है, उनके क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस मामले में पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को अपनी सोच निष्पक्ष रखनी चाहिए, इसमें धड़े नहीं बनाने चाहिए राजनीति की, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर इसके अंदर बाद में मामला कुछ और जो पुलिस जांच में सामने आएगा तो फिर बहुत ही निंदनीय होगा। वो गुड़िया भी अपनी है। हाँ बिल्कुल, मेरी सुनो, ये बच्चे मेरे गाँव के हैं, वो पड़ोसी गाँव के हैं, तो मतलब इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। दोनों गांव का एक आपसी भाईचारा है, एक गांव जैसा ही सब कुछ है। हाँ, बस इतना मैं बताया है। अच्छा, दूसरी बात, अगर उस गुड़िया के साथ में भी अगर कुछ गलत हुआ है तो? बिल्कुल, अगर उस गुड़िया के साथ में अगर कुछ गलत हुआ है, उसको अपहरण की कोशिश हुई है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो हम उस लड़की के परिवार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अच्छा, तो मतलब आप फिर जो आपके गांव के उनके भी खिलाफ हो उसको? बिल्कुल, उनको अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उनको सजा दिलवाने के लिए तैयार है। जो लड़की का गांव है तो लोगों से बातचीत हुई तो उड़ किए हैं लोग? देखिए, लोगों की अपनी अपनी सबकी निजी राय है। बिल्कुल, तो शांत रहने की और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल संयम बरतना चाहिए, और न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसका भी इंतजार करना चाहिए। तो भाई नितिन सिद्धनवा हमारे साथ थे, कई
बात इन्होंने बताई भी और शांत रहने की जो है इन्होंने अपील करी है जनता से, क्योंकि लोग दृष्टिकोण पहले ही बनाए बैठे हैं, फैसला आया को नहीं है। बिल्कुल, दोनों जो वो बच्चे हैं मेरे गांव के हैं और वो जो लड़की परिवार है वो भी मेरे मतलब हमसे दूर नहीं है, तो सारा मामला घर का ही है भाई। हाँ, घर का मामला है। लेकिन इसमें मतलब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ना ही राजनीतिक दबाव में ना ही सामाजिक दबाव में। और कृषि मंत्री JP दलाल जी से भी हमारा अनुरोध है इस मामले में कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका स्पष्टीकरण दें, या फिर जो लोग उनकी छवि को बदनाम कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं जिनका इस मामले में नाम आ रहा है कि बार बार उन्होंने ये साजिश की, उसको उनको अपने से दूर करें, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लें। तो भाई जो है दलाल साहब ने अपील करी है और सदगामा ते भी और जनता ते भी जो है बड़ी अपील नितिन सिद्धनवान करी है। अब फैसला आपका है, राय आपकी है, जो कमेंट बॉक्स में आपने देनी है आपकी सोचो। वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से तैयार भाण मैंने अपने राम राम से।